मध्य प्रदेश के शहरियों को कोरोना वैक्सीन का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज मध्य प्रदेश पहुंच जाएगी। मरकजी हुकूमत के जरिए आज कोरोना वैक्सीन के 5 लाख डोज भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर पहुंच जाएगी। यहां से 24 घंटे के अंदर वैक्सीन को रियासत के सभी अजला में पहुंचाने का काम किया जाएगा। पहले मरहले के लिए मध्य प्रदेश को 4,80,000 कोविशील्ड और कोवैक्सीन के डोज फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले के लिए मध्य प्रदेश के 4,16,000 हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें 85 प्राइवेट हेल्थ वर्कर भी शामिल है। रियासत में कोरोना वैक्सीन के दूसरे मरहले का आगाज 25 जनवरी से होगा, जिसमें 6 लाख फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस एहलकार और होमगार्ड को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। पहले मरहले की तैयारियों का मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने भोपाल हमीदिया अस्पताल पहुंचकर इसका जायजा लिया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे भोपाल का, जहां समानुबंध मेहताब आलम जुड़े हैं। मेहताब, जानना चाहेंगे कि कोरोना वैक्सीन आज मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है, भोपाल पहुंचने वाली है, कब तक पहुंच पाएगी वहां पर? आदम बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन भोपाल पहुंचेगी। 11:25 पर जो है जहाज इंडिगो की फ्लाइट भोपाल के एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और फिर इसी रास्ते से, हमारे पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से भोपाल के जो है पहले किलोर पार्क में जाएगी, जहां पर मास्टर डिपो बनाया गया। फिर वहां से जो है मेडिसिन को जो है जेपी हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और फिर वहां से मध्य प्रदेश के अलग अलग जो शहर है, जो पॉइंट है, वहां पर इसको तकसीम किया जाएगा। मध्य प्रदेश हुकूमत ने इसके लिए जो है बहुत खास तैयारी की है। और जब इसकी बात करते हैं तो 5 लाख डोज आज जो पहुंचेंगे और उम्मीदों की, खुशियों की किरण जो है एक आ जाए कि ये खुशियों के डोज भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश के 4 बड़े सेंटर भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में 302 सेंटर बनाए गए, जहां से इनको जो है वैक्सीनेशन का काम किया जाएगा। और वैक्सीनेशन के लिए जो है 28,436 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। और पूरे मध्य प्रदेश से अब तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं वो 4,16,000 हेल्थ वर्कर हैं, जिसमें 85,000 प्राइवेट हेल्थ वर्कर भी शामिल है। तमाम सतह पर जो इसकी तहकीक की जा रही है, जांच की जा रही है तमाम चीज़ों को एहतियात के अंदाज में। और इसके साथ साथ हुकूमत ने इस बात की भी जो है गाइडलाइन जारी की है कि इसको लेकर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका खात्मा किया जा सके। आदम, बिल्कुल मेहताब, आपने बताया कि 11:25 पर फ्लाइट लैंड करेगी यहाँ पर। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाएगा उसके लिए किस तरह के इंतजाम किए गए, कैसे पहुंचाई जाएगी डिस्ट्रिक्ट में? आदम, मैं बता दें कि पहले जो वैक्सीन है वो भोपाल के किलोर पार्क का जो मास्टर डिपो वहां पर आएगी, वहां से इसको जो है जेपी हॉस्पिटल के डिपो में पहुंचाया जाएगा। फिर वहां से 24 घंटे के अंदर कुछ इंतजाम किए गए हैं कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, क्योंकि मेडिसिन को जो है खोलने के बाद 24 घंटे तक उसको रखा जा सकता है। और वो मशीन अगर उसमें आइस डिपो में बंद है तो 48 घंटे तक उसका यूज किया जा सकता है। तो एक एक लम्हे पर, एक एक पल पर तमाम चीज़ों को जो है इसको जांच की जा रही है। और जो हेल्थ वॉलंटियर जो है इसके लिए किए गए हैं, 16 जनवरी से जो वैक्सीनेशन का काम शुरू किया जाएगा। उसको जो है फौरी तौर पर मेडिसिन नहीं लगाई, बल्कि जो लोग आएंगे उनको पहले जो है ज़हनी तौर पर इसको तैयार किया जाएगा, क्योंकि जब तक लोग जो नफसियाती तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होंगे तब तक उनको कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। अगर हम पूरी उसकी बात करें तो एक दिन में कम से कम जो एक जो है 90 से 100 लोगों को लगाया जाएगा। और पूरे उसकी बात करें तो एक दिन में 8 से 10,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। ये पहला मरहला जो है ये बड़ा अहम और सबकी नजर इस पर लगी हुई है, क्योंकि 3 मरहलों की जांच के बाद हुकूमत ने इसकी जो है मंजूरी दी है। और लोगों को इंतजार इस बात का है कि कोरोना की जो वैक्सीन, जो खुशियों का डोज जो आ रहा है उसका इंतजार खत्म हो और पहले मरहले और दूसरे मरहले के बाद ये कोरोना का हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और फिर अगर 24 घंटे के उसके मंजरनामे पे हम नजर डालें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मरीजों की जो तादाद है वो घटकर 400 से 500 के नीचे आ चुकी है। 471 24 घंटे में नए मरीज आए, जिसमें से 8 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह से अगर ओवरऑल हम देखें कि तो कोरोना को लेकर लोग हैं, इसके खात्मे को लेकर अवाम और हुकूमत महकमा सहित तमाम लोग तैयार है। आजम, बिल्कुल मेहताब, एक चीज जाना चाहिए, पहला मरहला 16 जनवरी को, दूसरा 25 जनवरी को। तो पहले मरहले में जिनको टीका लगाया जाएगा, क्या 25 जनवरी को भी उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा या 25 जनवरी को दूसरे लोगों को लगाया जाएगा? इस सालों से कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि 2 डोज देना है। देखिए, पहले मरहले में जो टीका लगाया जाएगा वो 4,16,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसमें हेल्थ वर्कर है और फ्रंट लाइन वॉलंटियर है, जिसमें 85,000 प्राइवेट हेल्थ वर्कर भी शामिल है। और दूसरे मरहले की जो बात है उसमें 6 लाख लोगों का अब तक रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। उसमें दूसरे मरहले की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है महकमा पुलिस
और जो होमगार्ड जो है उनको दिया जाएगा। उसके बाद जो तीसरा मरहला आएगा जिसका जो है फरवरी में आगाज होगा, उसमें ये बात की जा रही है कि जो महकमा रेवेन्यू के जो लोग हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको जो है इसके टीके दिए जाएंगे। तो अभी तक जो बातें निकल कर आई हैं, जो हमारी मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से टेलीफोन पे बात हुई तो उन्होंने कहा पहला मरहला हेल्थ वर्कर के लिए, क्योंकि हेल्थ वर्कर ही जो है फील्ड में जाकर दूसरों को टीका लगाएंगे। तो हम पहले चाहते हैं कि पहले तौर पर जो है उनको जो वैक्सीन दी जाए ताकि वो जो है सेहत याब हो सके और फिर वो ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ, दिलजमई के साथ जो है फील्ड में जाकर काम कर सके। आदम, चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।